झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की कतार लगी हुई है। लाइन में लगकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 31 विधानसभा क्षेत्रों के 950 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि सभी 43 विधानसभा के 14,394 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इसमें सबसे ज्यादा मनोहरपुर में 184, जगन्नाथपुर में 89, चक्रधरपुर में 61, तमाड़ में 57, गुमला में 52, लोहरदगा में 48 और चाईबासा में 46 बूथों पर 4 बजे तक मतदान होगा। कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, हजारीबाग, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिम, मझगांव, रांची, हटिया, सिसई, पांकी और भवनाथपुर के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। पहले चरण के मतदान में चंपाई सोरेन, बन्ना गुप्ता, सरयू राय, चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, रामदास सोरेन, पूर्णिमा दास, डॉक्टर अजय कुमार और मंगल कालिंदी जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है। ईवीएम की कड़ी निगरानी की जा रही है। पहले चरण के चुनाव में सभी मतदान केंद्रों की निगरानी वेबकास्टिंग के माध्यम से ऑनलाइन होगी। जिला स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और केंद्र स्तर पर चुनाव आयोग द्वारा इसके माध्यम से मतदान केंद्रों की निगरानी की जाएगी। इसे लेकर सभी आवश्यक व्यवस्था सभी स्तरों पर की गई। हमारे साथ लातेहार से राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है वहां और किस तरह से मतदाताओं में लगभग चुनाव शुरू हुए या कहें कि मतदान शुरू हुए 1 घंटा बीत चुका है, अब किस तरह का उत्साह और कतार में किस तरह से महिलाएं और पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं? जी देखिए कासिफ, हम इस समय लातेहार जिला में हैं और ये लातेहार और लोहरदगा का बॉर्डर एरिया है। और हालांकि ये लातेहार विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। राजकीय कृत उच्च उत्क्रमित उच्च विद्यालय लाधुप, यहाँ बूथ बनाया गया है। देखिए महिलाएं, यहाँ भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। देख लीजिए, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा यहाँ हैं। गोद में बच्चा लेकर के महिलाएं पहुंच रही, ये बहुत बड़ी खूबसूरती है मतदान का और इस चुनाव का। ये अपने आप में एक कहानी कहती है कि कैसे लोग जागरूक हैं कि वो लोग मतदान करने आ रहे हैं। और देखिए महिलाओं की संख्या यहाँ ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। जो आधी आबादी काफी ही उत्साहित है और इस चीज के लिए उत्साहित है कि वो अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें और अपने मन मुताबिक उम्मीदवार का चयन करें। देखिए, और सामने में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुरक्षा बल भी हैं। सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। और देखिए यहाँ पे जो है बूथ संख्या 350 है ये, और यहाँ पे 567 जो हैं पुरुष हैं, 281 महिलाएं हैं और सुबह के 7 बजे से 5 बजे तक यहाँ मतदान होना है जी। तो ये देखिए, ये खूबसूरती है आज के लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव का। तो ये खूबसूरती है, आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं भी खड़ी हैं। और फिलहाल हम फिर से राजीव से जुड़ रहे हैं। राजीव, लोहरदगा में जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से लोग नजर आ रहे हैं और जिस तरह से मतदाताओं के अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीट्स पर जिस तरह से उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हैं और उस आधार पर कहीं ना कहीं वो अपने प्रत्याशी को चुन रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरह का माहौल है और उत्साह, और खासकर किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग हो रही है? जी हाँ, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी बात को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मतदाता हैं, पूरी तरह से लाइन में खड़े हैं और काफी देर से खड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बात करता हूँ मैं। ये बताइए कि कितनी देर से आप खड़े हैं? 1.5 घंटा से खड़े हैं। 1.5 घंटे से खड़े हैं आप लोग। क्या उत्साह है, किस चीज को लेकर के इस बार क्या मुद्दा है? आप किसी प्रत्याशी का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आपके लिए इस मतदान करने के पीछे क्या मुद्दा है, क्या चाहते हैं कि कैसा उम्मीदवार हो और किस तरह का विकास मांगते हैं? अच्छा काम हो, इसीलिए अच्छा विकास हो, इसीलिए हम लोग आज खड़ा हैं। नहीं तो जैसे विकास तो हुआ ही है, ऐसा तो नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन इस बार कुछ अलग सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, किस तरह का विकास? हम लोग सोच रहे हैं भाई कि किसी तरह कोई लफड़ा न हो, कोई झंझट न हो, इसलिए हम लोग विकास चाहते हैं। अच्छा काम हो, अच्छा विकास हो, अच्छा सरकार हो, यही हम लोग कहते हैं। और क्या बोले, देखिए कुछ महिलाओं से भी हम कोशिश करते हैं कि कैमरामैन से कहेंगे कि जरा सा महिलाओं से हम लोग कोशिश करें कि बात करें आपको कासिफ। और मैं महिलाओं के पास जा रहा हूं क्योंकि वो दूसरे लाइन में है महिलाएं, और देखिए महिलाएं आ भी रही हैं, बहुत संख्या में महिलाएं आ रही हैं। तो हम चाहते हैं कैमरामैन से कि हम लोग महिला के पास पहुंचे
और देखिए ये है उत्साह। क्या कहेंगी किस ये इतना उत्साह मतदान को लेकर के? क्या बोलेंगे। क्या सोच करके मतदान कर रही हैं? कहाँ आपको लगता है कि किसी प्रत्याशी का नाम नहीं बताना है, लेकिन इतना बताइए कि आपके मन में क्या है कि उम्मीदवार को चुनने के लिए आई हैं, क्या उसमें देखना चाहती हैं? जीतना चाहते हैं सर, जिताना चाहते हैं। तो मुद्दा क्या है, किस चीज को दिमाग में रख करके वोट डालने आई हैं? आप बताइए कि क्या मुद्दा हो सकता है आपके नजर में जिसके लिए मैंने मतदान करना चाहिए? क्या बोले हम, आप ही लोग तो बोल ही रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जो वर्तमान सरकार है ये विकास के काम ठीक किए? ठीक है। ठीक है जी आप इनके काम से संतुष्ट हैं? जी। अच्छा ये बताइए कि मतदान क्यों जरूरी है, ये जरा सा आप अगर बता सके। सभी इंसान को जरूरी है। जी देखिए बहुत सारे उत्सुकता तो है लेकिन बोल पाने में असमर्थ हैं महिलाएं, लेकिन इनकी उत्सुकता इस बात को लेकर कि हमको मतदान करना चाहिए और हमने अपने मत अधिकार का प्रयोग करते हुए उम्मीदवार का चयन करना चाहिए और राज्य में सरकार बनाने में मदद करनी चाहिए, ये इनका सोचना है। कासिफ जी, जो विकास की अलग अलग जो परिभाषाएं निकल कर आ रही हैं, सब विकास का नाम लेते हैं लेकिन उनके मुद्दे उसमें अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हमने सुना कि कोई ट्रैफिक की समस्या को बताता है, कोई स्वास्थ्य को, वहां जो मुद्दा, और आपने जिस तरह से बात करनी चाहिए, जिस तरह से महिलाओं का रिस्पॉन्स आप समझ सकते हैं, वो अपने मुद्दों की बात नहीं कर पा रही है लेकिन जागरूकता देखिए कि वो चुनाव में मतदान करने आ रही हैं। तो राजीव, जिस तरह की तस्वीर, अगर बूथों की तस्वीरें आप दिखा पाएं कि किस तरह से पुरुषों और महिलाओं की तादाद है, वहां कौन ज्यादा है कौन कम है और किस तरह से पंक्तियां लग रही हैं, और अभी तो फिलहाल चुनाव शुरू हुआ है तो तय है कि वक्त जैसे जैसे आगे चढ़ेगा मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। क्या कहेंगे? हाँ, हम कासिफ आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए महिलाएं आ रही हैं, महिलाओं की संख्या यहाँ ज्यादा है और महिलाएं आ भी रही हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। देखिए अब मैं जरा से कैमरामैन से कहूंगा कि जरा पीछे चलें, पीछे करके ये बूथ का नजारा दिखाएं कि यहाँ कितनी महिलाएं ज्यादा दिख रही हैं, वो दिखाने की कोशिश करें। जरा सा कैमरामैन से कहूंगा। हाँ ये देखिए, पुरुष एक तरफ हैं, महिलाएं एक तरफ है। महिलाओं की संख्या ज्यादा है चूंकि महिलाओं की कतार लंबे हैं, पुरुषों की कतार थोड़ी छोटी है। और एक चीज और है कि महिलाओं की संख्या को देखते हुए 2 महिला पहले जा रही है, उसके बाद एक पुरुष जा रहे हैं। और देखिए सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह से तैनात है और यहाँ पे बीएलओ भी हैं। बीएलओ का नाम है प्रशांत कुमार प्रशांत जी। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। देखिए और एक चीज दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग निगरानी कर रही है। ये देखिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। रांची में बैठे चुनाव आयोग या दिल्ली में बैठे चुनाव आयोग के लोग यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस तरह से मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देख रहे हैं यहीं वहीं बैठे बैठे इस जगह का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए कि किस तरह से इस बूथ को हम आपके पास फिर से लौटेंगे वेब कास्टिंग के राजीव, लेकिन फिलहाल हमारे पास तमाड़ से संदीप जुड़ गए हैं। तमाड़ में कैसी तस्वीर उभर कर आ रही है संदीप? लोकतंत्र का महापर्व है झारखंड में, विधानसभा चुनाव है, पहले फेज का चुनाव है, 43 सीटें हैं। तमाड़ में क्या माहौल है? यदि झारखंड में विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2 चरणों में यह चुनाव संपन्न हो रहे हैं और आज पहला चरण के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है। आज यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में 43 ऐसे विधानसभा हैं जहां पे वोटिंग सुबह 7 बजे से 5 बजे तक होगी। और यदि रांची जिले के अंतर्गत बात करें तो रांची जिले के अंतर्गत तमाड़ विधानसभा भी आता है। और अभी हम तमाड़ विधानसभा के जो बूंडू है राजकीय मध्य विद्यालय, वहां पे मौजूद है और आप देख सकते हैं जो लोकतंत्र का या जो महापर्व है वह भीड़ देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो वोटर हैं वे अपने मताधिकार को लेके कितने सजग हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं की एक और कतार दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ जो पुरुषों की कतार है, पूरे स्कूल परिसर में कई कतार लगे हैं जहां पे महिलाएं या फिर पुरुष हो या फिर युवा हो, कहीं ना कहीं लोग अपने मताधिकार का जो प्रयोग है उसके बारे में जानते हैं, अपना जो हक है अधिकार है उसके बारे में जान रहे हैं। यही वजह है कि जो खुशनुमा जो तस्वीर है वह देखने को मिल रही है। हालांकि ठंड भी थोड़ी अब बढ़ गई है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं महिलाएं, बुजुर्ग, जो युवा हैं, पुरुष हैं, वे अपने अधिकार को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं। और राजकीय मध्य विद्यालय
एलहातू बुंडू का यह तस्वीर है, जहां पे सुबह से ही जो लोग हैं कतारबद्ध तरीके से जी। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और एक सशक्त सरकार के निर्माण में इनकी जो भूमिका है, आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिला है जो यहाँ से वोट दे के निकल रही हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं। वोट दे दी हैं क्या? माता जी 1 मिनट रुकिएगा। वोट दे दिए हैं? ठंडा है फिर भी वोट देने आए हैं। इधर इधर मुड़िए। कैसा सरकार इस बार चाह रहे हैं? क्या करेंगे? अच्छा सरकार चाहिए बोले। आप लोग वोट दे दिए हैं? अच्छे किधर अंगूठा, जो अंगुली यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिला है पर अपना अधिकार के बारे में जानती है। रही वजह है बोलने में थोड़ी जरूर दिक्कत हो रही है, पर अपना मताधिकार का प्रयोग कर यहाँ से लौट रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो लोग हैं, जी संदीप, वोटर हैं, हमने वे देखा संदीप, ना कतारबद्ध उम्र की तरीके कोई से कहीं सीमा ना है कहीं ना और अपने किसी तरह की बारी बात है, का- बस सब अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहेंगे और राजीव आप भी हमारे साथ बने रहेंगे, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। लेकिन